स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा रिसेंटली ये बोला गया है कि भारत के अंदर जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो 5% के भी नीचे आ चुकी है। क्या ये बात सच है? क्योंकि आप देख सकते हो खबर, पॉवर्टी लेवल सिग्निफिकेंटली डाउन टू 5% सेज नीति आयोग सीईओ। बेसिकली आपने अगर देखा हो पिछले 2-3 दिनों से एक हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर की काफी चर्चा हो रही है। मतलब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उन्होंने कुछ सर्वे कराया था, उसका कुछ रिजल्ट सामने आया है और उसके बेसिस पर नीति आयोग का ऐसा कहना है। तो उस सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। वो जो एक्सपेंडिचर वाला सर्वे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्या चीजें आई हैं, क्योंकि बोला जा रहा है कि पिछले 10 साल में जो हाउस होल्ड का पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर है वो डबल हो गया है। उसको हम कैसे देख सकते हैं, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा सेल चल रहा है इस समय 29 फरवरी तक आपके पास टाइम है। अगर आप कोई भी बैच लेते हो स्टडी IQ पर, जैसे हमारा फाउंडेशन बैच हो गया जो कि कल से स्टार्ट हुआ है, इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से मैं आपसे कह रहा था कि एक सर्वे का रिजल्ट सामने आया है और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके अंदर आपको पता हो NSSO के द्वारा जो सर्वे वगैरह है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो मैं आपको भी दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23, और ये नीचे अगर आप देखोगे यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और इसके अंदर है NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो इनके द्वारा ये सर्वे कंडक्ट कराया गया था। एंड अगेन यहां पर डेट आप देख सकते हैं 2022 अगस्त से लेकर जुलाई 2023 के बीच में। तो उसी का जो सर्वे का नतीजा है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सामने आई हैं। यहां पर जो रिजल्ट सामने आया है, बताया जा रहा है कि जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं, मतलब भारत के अंदर जो घर हैं, वो जितना एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब अगर आप मान लो कोई दूध ले रहे हो, दही ले रहे हो, सब्जी ले रहे हो, आटा ले रहे हो, तो आप उस पर एक्सपेंडिचर करते हो, राइट? तो उसके अंदर ये सामने आया है कि पिछले 10 सालों के अंदर जो एक्सपेंडिचर है वो डबल से भी ज्यादा हो गया। इनफैक्ट करीब करीब 2.5 गुना हो गया है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहला क्वेश्चन तो ये है कि आखिरकार ये इतना मायने क्यों रखता है, मतलब हम ये जानकर करेंगे क्या? देखो, एक तो क्या होता है, यहां पर ये जो सर्वे होते हैं वो CPI बास्केट को अपडेट करने में काफी मदद करते हैं। अक्सर आप देखते होगे ना, हर महीने यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो उसका इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, वो सामने आता है, रिटेल इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं। तो उसके अंदर जो बास्केट होता है ना, किस बेसिस पर, मान लो फूड एंड बेवरेजेस हो गया, ठीक है, हाउसिंग हो गया, तो उसके हिसाब से यहां पर वो कैलकुलेट किया जाता है। तो वो जो बास्केट है उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे इस सर्वे के बाद, वो मैं आपको आगे और बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज है, जो पॉलिसी मेकर्स है, मान लो पिछले 10-11 सालों में पॉलिसी मेकर्स ने, सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए होंगे ताकि देश में गरीबी कम हो। यहां पर जो गैप है रिच एंड पुअर का, उसमें थोड़ा सा कम और ज्यादा उसको नैरो डाउन किया जा सके। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, ये जो सर्वे सामने आया है उसमें ऐसा पता चलता है कि यहां पर जो रिच एंड पुअर है उनके बीच में और ज्यादा गैप हो गया है, वो हम आगे और देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये जो सर्वे है वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि हमारे देश के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। यहां पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने जो मेजर्स उठाए थे, क्या वो सही में वर्क कर रहा है कि नहीं? अगर नहीं कर रहा है तो पॉलिसी में क्या बदलाव करना चाहिए? तो इसी की वजह से ये जो सर्वे है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सर्वे कंडक्ट किया गया था 2022 अगस्त से लेकर जुलाई 2023 के बीच में, और इसके अंदर जो डेटा कलेक्ट किया गया है ये आप देख सकते हो, अगेन 2,61,746 हाउस होल्ड्स का, मतलब कि इतने सारे घरों का, 2.5 लाख से भी ज्यादा घरों से सर्वे करवाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, तब जाकर यह नतीजा सामने आया। जिसमें से रूरल एरियाज में आप देख सकते हो 1,55,000 घर और अर्बन एरियाज में लगभग 1,06,000 के आसपास घर देखने को मिलेंगे। और यह पूरे देश भर का सर्वे है, ये कोई 2-4 राज्यों का नहीं है, ये जितने भी हमारे देश के अंदर राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका ये पूरा सर्वे है। अब आते हैं कि ये डेटा में क्या किया गया, मतलब ये जो सर्वे का नतीजा सामने आया उसमें हमें क्या पता चलता है। एक तो जो सबसे बड़ी बात ये पता चलती है कि पिछले वाला जो सर्वे हुआ था, अब देखो यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, पिछले वाला जो सर्वे था वो बेसिकली 2011-12 में हुआ था, ठीक है,
और 2017-18 में भी सर्वे का आना था, लेकिन वो नहीं हुआ कंडक्ट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 10 साल का एक बड़ा गैप हो गया और इसीलिए हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि पिछले 10 साल में क्या हुआ। तो पिछले 10 साल में यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि जो मंथली हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग है, अब इसको बोला जाता है MPCE, एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई होप इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब हर महीने पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हर एक व्यक्ति एवरेज में हर महीना कितना एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है अर्बन हाउस होल्ड्स का भी और रूरल हाउस होल्ड्स का भी। तो वो एक्चुअली डबल से भी ज्यादा हो गया है, ऐसा पिछले 10 सालों में पता चला। अब कितना डबल हो गया है मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा बताता हूं। अगर हम रूरल हाउस होल्ड्स की बात करें तो 2011-12 में अगर आप देखोगे, जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था वो था आपका 1430 रुपए, और अभी अगर हम देखें 2022-23 में तो ये हो गया है करीब 3773 रुपए। और अगर हम बात करें अर्बन हाउस होल्ड्स की, तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है अर्बन एरियाज में लोग ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं क्योंकि कमाई भी ज्यादा होती है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2011-12 में ये था 2630 रुपए जो एक्सपेंडिचर करते थे लोग पर कैपिटा, और यहां पर 2022-23 में ये अब हो गया है 6459 रुपीज, 6459 रुपीज। और अगेन इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखना चाहो, इससे आपको अच्छे से और पता चल जाएगा कि 2011-12 वाला जो सर्वे था उसमें 1430 था रूरल में, और ये बढ़कर 3773 हो गया। एंड अगेन अर्बन एरियाज में 2630 से ये बढ़कर 6459 हो गया। और इसके पहले भी आप देख सकते हैं 2009-10 का भी सर्वे है, उसमें कितना था, उसमें भी एक जंप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो सामने आई है कि पहले जो रूरल और अर्बन एरियाज में जिन चीजों पर वो एक्सपेंडिचर करते थे, मान लो अगर किसी की कमाई 1000 रुपए है, तो 1000 रुपए क्या वो इसमें से 50% मतलब 500 रुपए क्या वो सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस पर निकाल देता है? ये भी तो सवाल है ना। तो पता ये चला है इस सर्वे से कि अब लोग फूड एंड बेवरेजेस पर कम एक्सपेंडिचर करने लगे हैं, मतलब जो फूड आइटम्स होता है और जो सीरियल्स होते हैं उस पर कम एक्सपेंडिचर करने लगे हैं। ये आप देख सकते हो, यहां पर बताया जा रहा है कि रूरल हाउस होल्ड्स 46% एक्सपेंडिचर अपना फूड आइटम्स पर करते हैं। देखो, जब मैं फूड आइटम्स कहता हूं तो यहां पर मैं स्पेसिफिकली जो सीरियल्स हो गए और जो अनाज हो गए, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, वो सारी चीजों की हम बात करें, इसमें मिल्क, वेजिटेबल्स उसको इंक्लूड नहीं किया गया फूड आइटम्स में। ठीक है, इसके ऊपर मैं और थोड़ा डिटेल चर्चा करूंगा आगे, वेट करिए आप। बट अगेन अर्बन हाउस होल्ड्स का भी आप देख सकते हो, जितना भी उनकी कमाई होती है, मतलब 100 रुपए में से 39 रुपीज वो फूड आइटम्स के ऊपर स्पेंड करते हैं, पहले जो कि ये ज्यादा हुआ करता था। अब इस सर्वे को लेकर नीति आयोग का क्या कहना है? देखो, जो नीति आयोग के सीईओ हैं सुब्रमण्यम जी, उनका यह कहना है कि इस सर्वे से हमें यह पता चलता है कि भारत की जो पॉवर्टी लेवल है, गरीबी है, वो 5% से भी नीचे आ चुकी है। यहां पर उन्होंने बताया कि जिस तरह का पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है और करीब 2.5 गुना इजाफा हुआ है। अगर आप देखोगे 2011-12 में जो एक्सपेंडिचर था तो उससे आपको देखने को मिलेगा कि ये 2.5 गुना से भी ज्यादा ऑलमोस्ट है, मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है। और इसीलिए यहां पर सुब्रमण्यन जी पॉइंट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इस समय पॉवर्टी लेवल होगा वो 0 से 5% के बीच में ही होगा। अब ऐसा क्यों? देखो, पॉवर्टी लेवल को लेकर काफी सारे सवाल खड़े हुए हैं भारत के अंदर। मतलब कोई भी अगर मेजरमेंट आता है, कोई कमिटी बैठती है और वो कोई एक नतीजा देती है कि हमें पॉवर्टी इस तरह से मेजर करना चाहिए, उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। जैसे कि पिछला वाला अगर हम बात करें, 2014 में एक पैनल का गठन किया गया था जो कि हेड किया जा रहा था बाई एक्स आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन। और मुझे याद है उस समय 2014, आपको याद होगा, ये चुनाव वाला साल था, लोकसभा का चुनाव जैसे इस साल होने वाला है। और उस समय जो ये कमिटी है, उन्होंने देखिए क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो पॉवर्टी लेवल है, पॉवर्टी लाइन है, उसमें मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1407 इन अर्बन एरियाज एंड 972 रुपीज इन रूरल एरियाज। ये मैं मंथली की बात कर रहा हूं। मतलब जो सी रंगराजन वाली पैनल थी, जो कमिटी थी, उन्होंने कहा कि हर महीना पर व्यक्ति पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है वो कम से कम 1407 रुपए अगर कोई अर्बन एरियाज में करता है तो वो आपका पॉवर्टी लेवल के ऊपर है। और अगर रूरल एरियाज में कोई 972 रुपए हर महीना खर्च करता है तो वो पॉवर्टी लेवल के ऊपर है, ऐसा इस पैनल ने कहा था। लेकिन लेटेस्ट डेटा अगर आप देखोगे तो उसमें यह बताया गया है कि
जो बॉटम 5 to 10% पॉपुलेशन है, देखो मैं बॉटम 5% की बात नहीं कर रहा, वो मैं आपसे आगे करूंगा, मैं बात कर रहा हूं जो 5 से 10% वाले बॉटम वाले आबादी हैं, 5 to 10%, उनका अगर आप एवरेज मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लो तो वो आपको मिलेगा 1864 रुपए इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज में 2695 रुपए। मतलब अगर आप इसको कंपेयर करो सी रंगराजन वाले कमिटी से तो वो इससे ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए यहां पर जो नीति आयोग के सीईओ हैं उनका कहना है कि देखिए ये पॉवर्टी लेवल कहीं ना कहीं अब 5% के नीचे आ चुकी है। मतलब वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हो सकता है ये 4% हो सकता है 3% हो, लेकिन ये डेफिनेटली 5% के नीचे आ गए। लेकिन देखो इसको लेकर काफी सवाल हैं। भले ही नीति आयोग के सीईओ ये 5% कह रहे हो, लेकिन आपको समझना है कि सी रंगराजन वाला जो फॉर्मूला था वो काफी पुराना हो गया एक तो, और उस समय भी इसको लेकर काफी डिबेट हुआ था। मुझे तो याद है उस समय जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी तो उन्होंने इस पैनल को लेकर काफी सवाल उठाए थे और काफी हंगामा भी हुआ था। आप में से कई लोगों को याद हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन इसको लेकर काफी ज्यादा शोर शराबा हुआ था कि क्या ये मजाक चल रहा है, मतलब कि कोई भी अगर मान लो रूरल एरियाज में 972 रुपए हर पूरा महीने में क्या वो चला भी सकता है, इज इट पॉसिबल? तो इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा था। तो यहां पर अगेन कह देना कि 5% के नीचे आ गई है पॉवर्टी, अगेन कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये सही नहीं होगा। खैर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था वो था जो कंजम्पशन कर रहे हैं लोग वो किस चीज में कंजम्पशन कर रहे हैं। क्या वो फूड आइटम्स में पहले ज्यादा करते थे, कम करते थे? अब देखिए जब मैं फूड आइटम्स कहता हूं, फूड आइटम जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, फिर सीरियल्स हो गया, जैसे आपका दाल वगैरह हो गए, अलग अलग मिलेट्स हो गए, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ऐसा पता चलता है कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा बेहतर हुआ है पहले के मुकाबले, क्योंकि अब जो लोग हैं वो नॉन फूड आइटम्स पर जैसे कि मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोसेस्ड फूड, उन सब की तरफ ज्यादा जाना चाह रहे हैं। अगेन मैं आपको यहां पर जो डायग्राम है, जो चार्ट है, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये पहला वाला डायग्राम पर फोकस करिए। यहां पर ये दिख रहा है कि अर्बन एरियाज में लोग कितना खर्च कर रहे हैं फूड आइटम्स पर और रूरल एरियाज में कितना खर्च कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया रूरल एरियाज में लोगों का इनकम एक्सपेंडिचर कितना है, ये करीब मैंने आपको बोला था 3700 के आसपास, और अर्बन एरियाज में लोगों का एक्सपेंडिचर कितना है, लगभग 6500 के आसपास। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो फूड के ऊपर रूरल एरियाज वाले 3700 में से 1750 फूड आइटम्स के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, और अर्बन एरियाज में लोग अपना 6500 रुपए जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसमें से सिर्फ 2530 रुपए ही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फूड आइटम्स पर, और बाकी का आप देख सकते हो यहां पर बाकी का वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं नॉन फूड आइटम्स पर। और इसीलिए अगर आप इसको परसेंटेज में देखोगे तो अब आप राइट साइड वाले डायग्राम में देखिए 2022-23 का रूरल एरियाज में 100% मतलब 100 में से 46.4% लोग अपना पैसा जो है फूड आइटम्स के ऊपर स्पेंड करते हैं, और अर्बन एरियाज में आप देख सकते हो जितना भी उनका एक्सपेंडिचर होता है उसमें से 39% जो रुपए है वो आपका फूड आइटम्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं। एंड इसको अगर आप कंपेयर करो पिछले वाले सर्वे से 2011-12 में, तो पहले आप देख सकते हैं रूरल एरियाज में लोग 52-53% एक्सपेंडिचर किया करते थे फूड आइटम्स के ऊपर। देखिए ये देख सकते हैं आप, ये कम हुआ है। वैसे अर्बन एरियाज का भी अब कम हो गया है। अगर आप इसको कंपेयर कर लो 1999 से, देखो आप 1999-2000 में करीब 60%, मतलब जितना भी एक्सपेंडिचर करते थे उसका 60% फूड आइटम्स के ऊपर कर देते थे रूरल एरियाज में, वहीं अर्बन एरियाज में 48%। मतलब लगातार अब क्या हो रहा है, एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोग अपना एक्सपेंडिचर फूड आइटम्स में कम कर रहे हैं और जो नॉन फूड आइटम्स हैं, जो अदर नेसेसिटीज हैं, उसके ऊपर ज्यादा कर रहे हैं। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। अब देखो इससे होगा क्या, यहां पर एक चीज ये बताया जा रहा है कि ये जो सर्वे का रिजल्ट सामने आया है इससे हो सकता है कि आरबीआई को आसानी हो जाए। जो इंटरेस्ट रेट की हम बात करते हैं ना, उसमें अब आरबीआई थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को कम कर सकती है। अभी इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, रेपो रेट ये चल रहा है 6.5%। तो अक्सर आरबीआई ये देखती है कि इंटरेस्ट रेट कम करें, बढ़ाएं, तो उसमें सबसे बड़ा एक क्राइटेरिया होता है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है। और इन्फ्लेशन में भी आप देखोगे तो फूड आइटम्स के ऊपर इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है। अगर फूड आइटम्स बहुत ज्यादा हाई चल रहा है उसका इन्फ्लेशन, तो वो आरबीआई उसके लिए सतर्क हो जाती है और रेपो रेट को बढ़ाने लगती है। लेकिन क्योंकि अब ये साफ दिख रहा है कि लोग फूड आइटम्स पर कम खर्चा कर रहे हैं, तो अब आरबीआई के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब मैं आता हूं यहां पर जो गैप है रिच एंड पुअर के बीच में, वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए बड़े अच्छे से बॉटम 5% की अगर हम बात करें रूरल पॉपुलेशन, जो इस सर्वे में सामने आया है, उसमें आप देख सकते हो रूरल पॉपुलेशन 1441 रुपीस खर्च करती है। ठीक है, मतलब 1441 रुपीस
मंथली की हम बात करें, मंथली पर कैपिटा, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन, ये बॉटम 5% है, ध्यान रखिएगा, मतलब जो सबसे गरीब लोग हैं ना, बॉटम के 5%, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप रूरल की बात करिए बॉटम 5% की, तो हर महीने पर व्यक्ति 2087 रुपए खर्च करता है। मतलब अगर आप इसको डेली एवरेज में कन्वर्ट करो, डेली के हिसाब से, तो वो 48 रुपीज रूरल एरियाज का बनता है और अर्बन एरियाज का लगभग 69.5, मतलब 70 रुपए के आसपास बनता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें टॉप 5% की, मतलब देश के आबादी की जो टॉप 5% लोग हैं जिनकी सबसे ज्यादा कमाई है, तो ये आप देख सकते हो इनका मंथली एवरेज एक्सपेंडिचर, ये आपका अर्बन एरियाज में काफी देखने को मिलेगा, 10,500 रुपए। मतलब कहां, बॉटम 5 का सिर्फ 1,441 रुपीज है, और ये आप देख सकते हो ये टॉप 5% का 10,500 है। और वहीं अर्बन एरियाज का देखिए 2,087 रुपए बॉटम 5% का है और टॉप 5% का 20,000 रुपए है। मतलब ऑलमोस्ट 10 गुना का अंतर देखने को मिलेगा रिच एंड पुअर के अंदर। और यहां पर आप एवरेज डेली का भी देख सकते हो, जो टॉप 5% है रूरल एरियाज में ये 352 रुपए खर्च करते हैं और अर्बन एरियाज में 694 रुपए खर्च करते हैं, ठीक है। खैर, जाने से पहले एक और चीज हम बात कर लेते हैं, दैट इज सीपीआई रिवीजन को लेकर। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, देखो अभी क्या है ना, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है उसमें वेटेड एवरेज करके निकाला जाता है। मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो हिस्सा है बास्केट के अंदर, वो आपका फूड एंड बेवरेजेस का होता है, करीब 45-46% के आसपास, ठीक है, ये 46% ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद अगेन आप देख सकते हो यहां पर जो हाउसिंग है वो 10.1% के आसपास आता है, ये हाउसिंग वाला 10% के आसपास आता है। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे क्लोथिंग एंड फुटवेयर 6.5%, फ्यूल एंड लाइट 6.8%, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स 2.4% और बाकी के फिर मिसलेनियस 28.3%। लेकिन अब क्या होगा कि क्योंकि मैंने आपको बताया ये सर्वे में क्या सामने आया कि फूड आइटम्स के ऊपर लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं, तो आगे आने वाला जो सीपीआई वाला बास्केट होगा ना, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सामने निकल कर आएगा, उसमें फूड आइटम्स वाला जो वेटेज है इसको कम किया जा सकता है। मतलब ये 46% है इस समय, हो सकता है आगे चलकर इसको कम करके 42%, 43% इसके आसपास ले जाया जाए। अब वो देखना होगा कितना होता है, बट आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो अभी रिसेंटली ये बात हो रही थी इन सब के बारे में, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ दीज listed below has the highest weightage in होलसेल प्राइस इंडेक्स? होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका है? देखो अभी मैंने आपको बताया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हाईएस्ट वेटेज फूड एंड बेवरेजेस, लेकिन इसमें आपको बताना है होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।